नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पाकिस्तान का आयरन ब्रदर कहने वाले तुर्की ने एक बार फिर भारत के खिलाफ अपनी झल्लाहट जाहिर की है। दरअसल अनाज की कमी से परेशान तुर्की की मदद के लिए भारत आगे आया और भारत ने गेहूं से भरा एक कंसाइनमेंट तुर्की भेजा था। लेकिन अब तुर्की सरकार ने इस गेहूं के कंसाइनमेंट को लेने से साफ तौर पर इनकार कर दिया और तुर्की सरकार की ओर से इसके पीछे जो दलील दी गई वो बेहद बेतुका थी। दरअसल तुर्की सरकार ने कहा कि भारतीय गेहूं में रूबेला वायरस मिला है। ये दलील उनकी तरफ से दी गई है। ये सब कुछ ऐसे वक्त पर हुआ है जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तुर्की की राजधानी अंकारा पहुंचे हैं। उससे ठीक पहले तुर्की का ये रवैया भारत की ओर देखने को मिला है, जिस तरीके से तुर्की ने दरअसल ये आग्रह भारत सरकार से किया था कि 56,000 मीट्रिक टन गेहूं की जरूरत तुर्की को है। तो ऐसे में भारत ने अपने नियम को तोड़ते हुए तुर्की को ये गेहूं भेजा था। लेकिन इस तरीके से अब तुर्की सरकार ने एक बहाना बनाकर ही सही, लेकिन भारत के इस गेहूं को वापस लौटाने का फैसला किया है। और इसके ठीक 1-2 दिन के बाद ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तुर्की की राजधानी अंकारा पहुंचे। और आपको ये बता दें कि कश्मीर के मुद्दे को लेकर एक बार फिर तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया है। तो भारत जहां एक तरीके से मानवीय सहायता दिखाते हुए तुर्की की मदद के लिए आगे आया था, लेकिन इस तरीके से तुर्की ने गेहूं लेने से साफ इनकार कर दिया और इसके पीछे रूबेला वायरस का बहाना बनाया गया है। आपको ये बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का जो संकट गहराया, उसके बाद तुर्की में गेहूं का संकट गहरा गया है। न सिर्फ तुर्की बल्कि दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां गेहूं नहीं है और कहीं न कहीं अब ये तमाम देश भारत पर निर्भर हैं। और इसके बावजूद उसने 29 मई को भारतीय गेहूं की खेप लौटा थी। तो अधिकारियों का ये कहना है कि खेप के गेहूं में फाइटोसैनिटरी की समस्या है। आपको बता दें, रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच दरअसल तुर्की में गेहूं का संकट गहरा गया है। और न सिर्फ तुर्की बल्कि दुनिया के कई ऐसे बड़े देश हैं जो कि कहीं ना कहीं गेहूं को लेकर यूक्रेन पर डिपेंड रहते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से यूक्रेन में रूस की सेना ने जिस तरीके से सैन्य अभ्यास किया है, वहां गेहूं की फसल पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। तो ऐसे में गेहूं के जो दाम हैं वो दुनिया के तमाम देशों में बढ़ चुके हैं। भारत में भी लगातार गेहूं और धान की फसल में जो रेट हैं वो बढ़ रहे हैं। लेकिन चूंकि तुर्की जिस तरीके से गेहूं की कमी से जूझ रहा है, इन सब के बावजूद उसने 29 मई को भारतीय गेहूं की खेप लौटा दी है। अधिकारियों का ये कहना है कि खेप के गेहूं में फाइटोसैनिटरी की समस्या है। तुर्की वर्तमान में मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। देश में महंगाई का स्तर 70% पार कर चुका है और चारों ओर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की आर्थिक नीतियों की आलोचना भी हो रही है। लेकिन इन सब के बावजूद जो पाकिस्तान के प्रेम में डूबा हो और जाहिर तौर पर पाकिस्तान की अगर जुबानी भाषा बोल रहा हो और भारत का विरोध कर रहा हो, तो उसने भारत के गेहूं को स्वीकार करने से ही इनकार कर दिया। आपको ये बता दें कि दुनिया में ज्यादा गेहूं यूक्रेन में पैदा होता है, लेकिन रूस के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन की वजह से वहां इस साल गेहूं की सारी फसल बर्बाद हो गई, जिसका असर पूरी दुनिया पर देखने को मिल रहा है। दुनिया भर के कई सारे देश ऐसे हैं जो यूक्रेन और रूस से गेहूं खरीदते हैं, लेकिन अब इन देशों को भारत समेत दूसरे दुनिया के देशों की ओर रुख करना पड़ रहा है। गेहूं की कमी का सामना कर रहे देशों में तुर्की भी शामिल है और उसने अपने देश पहुंची भारतीय गेहूं के खेप को उतरवाने से साफ तौर पर इनकार करके अब कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। और माना जा रहा है कि पाकिस्तान के कहने पर ही कहीं न कहीं तुर्की का इस तरीके का रवैया सामने आया है, क्योंकि तुर्की ने ही ये आग्रह किया था कि गेहूं भारत भेजे और जब भेजा गया तो इस तरीके से एक बहाना बनाकर उसे वापस लौटा दिया गया। और इसी बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो हैं वो तुर्की पहुंच गए हैं और उन्होंने वहां तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान के साथ कश्मीर का मुद्दा उठाया और कश्मीर के मुद्दे पर अब तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया है। आपको बता दें, तुर्की की राजधानी अंकारा
अंकारा पहुंचे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सामने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन जताया है। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में एर्दोआन ने ये कहा है कि वो चाहते हैं कि दशकों पुराने कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के अनुरूप सुलझाया जाए, जो मांग लगातार पाकिस्तान भी कर रहा है। इस तरीके से साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से तुर्की और पाकिस्तान की साठगांठ कहीं न कहीं ये जो है तुर्की की परेशानियां बढ़ाने वाली हैं। आने वाले वक्त में फिलहाल गेहूं की जो खेप थी भारत की ओर से जो भेजी गई थी उसे तुर्की ने वापस लौटा दिया है और वहीं कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन किया है। हालांकि इस दौरान एर्दोआन की ओर से कहा गया कि तुर्की ने हर तरह के आतंक के खिलाफ पाकिस्तान के प्रयासों का समर्थन किया। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी है, मुझे पूरा विश्वास है कि उसमें उसकी जीत होगी। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कश्मीर मुद्दे पर तुर्की के समर्थन के लिए आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भारत की कार्रवाई से क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को खतरा है। आपको ये बता दें कि पाकिस्तान बार बार कश्मीर का राग अलाप रहा है, बावजूद इसके कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी ये बार बार दोहरा चुका है कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है। तो ऐसे में कश्मीर का अगर कोई भी मुद्दा होगा तो भारत ही उसका निपटारा करेगा। इस तरीके से पाकिस्तान जो हर एक देश की यात्रा पर कश्मीर का रोना रोता है वो रोना बंद करे। लेकिन तुर्की के साथ भी फिलहाल कुछ इस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है। फिलहाल तुर्की जो है वो कहीं ना कहीं आर्थिक संकट से जूझ रहा है। गेहूं तुर्की के पास नहीं है, उसको गेहूं की जरूरत थी, भारत से डिमांड की, लेकिन पाकिस्तान ने इस बीच जब तुर्की से संपर्क किया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तुर्की पहुंचे तो इस तरीके का व्यवहार जो है वो तुर्की की तरफ से नजर आया कि भारत की ओर से भेजी गई गेहूं की खेप वापस लौटा दी गई और इस तरीके से बहाना बनाया गया कि उसमें वायरस है। तो अब कहीं ना कहीं तुर्की की आलोचना हो रही है, लेकिन तुर्की का ये फैसला दूसरे देशों के लिए भी कहीं ना कहीं संकट बन चुका है, क्योंकि दुनिया के कई ऐसे देश हैं, फिर चाहे मिस्र हो या फिर दुनिया के तमाम दूसरे देश हों, वहां भी भारत जो है वो गेहूं भेज रहा है। आपको ये भी बता दें कि भारत ने हालांकि निर्यात पर बैन लगा दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत लगातार मानवीय सहायता के तौर पर तमाम देशों के लिए संकट मोचन बनने का काम कर रहा है। तुर्की गंभीर गेहूं संकट से जूझ रहा है। एर्दोगन सरकार विदेश से गेहूं खरीदने के विकल्प तलाश रही है। भारत ने घरेलू मांग को देखते हुए गेहूं निर्यात पर रोक लगाने का फैसला किया, लेकिन इन सब के बाद भी 12 देशों ने भारत से मदद की गुहार लगाई है। निर्यात पर रोक के बावजूद भारत ने मिस्र को 60,000 टन गेहूं की खेप भेजी थी और न सिर्फ तुर्की बल्कि पूरी दुनिया इस वक्त छोटे बड़े गेहूं संकट से जूझ रही है, जिसका कारण रूस यूक्रेन युद्ध है, जिसने ग्लोबल सप्लाई चेन को कहीं ना कहीं प्रभावित किया है। लेकिन इस तरीके का अगर तस्वीर सामने आती है तो कहीं ना कहीं एक तस्वीर ये भी साफ हो जाती है कि आखिर कौन भारत का मित्र है और कौन नहीं है, क्योंकि भारत ने एक मानवीय सहायता के तौर पर ही अपने नियमों को तोड़ते हुए यानी निर्यात पर बैन लगा है। बावजूद इसके चूंकि तुर्की ने अपील की थी, तुर्की ने ये डिमांड की थी, तो ऐसे में मानवीय सहायता के तौर पर ही सही भारत की ओर से ये गेहूं जो है ये तुर्की को भेजा गया था। लेकिन फिलहाल तुर्की ने भारतीय गेहूं में वायरस का खतरा बताकर उसे वापस लौटाने का फैसला किया है। लेकिन ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके से तुर्की कहीं ना कहीं पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है। इस तरीके से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तुर्की पहुंचे हैं और इस तरीके से कश्मीर के मुद्दे पर अब तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन जताया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।